हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बेलाडोना ड्रग्स के बारे में। हम लोग जानने वाले हैं बेलाडोना क्या होता है, उसका यूज कहां और कैसे होता है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे थम्स पर थंबनेल पर कि आप अब आज पढ़ने वाले हैं बेलाडोना ड्रग्स। तो बेलाडोना क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग बेलाडोना। तो सबसे पहले बेलाडोना में हम लोग क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम लोग जानने वाले इसका साइनोनेम्स। दोस्तों साइनोनेम्स क्या होता है। साइनोनेम्स जैसा किसी व्यक्ति का दूसरा नाम होता है, जैसे इसको हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों इसका पर्यायवाची जो है वो बेलाडोना हर्ब है, दूसरा बेलाडोना लीव्स है। ठीक है, ये हमारा साइनोनेम्स हो गया। उसके बाद बेलाडोना हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं बोटेनिकल सोर्स। बोटेनिकल सोर्स क्या होता है दोस्तों, ये बोटेनिकल सोर्स का एक नाम होता है। इसका एक बोले तो जैसा कि कोई चीज़ का हम लोग किसमें पाते हैं, इसको मतलब किस चीज़ में पाया जाता है, तो उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसका जो बोटेनिकल सोर्स है वो एट्रोपा बेलाडोना है। उसके बाद इसके फैमिली के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी फैमिली जो वो सोलोनेसी है। इसके बाद हमारा जो जियोग्राफिकल सोर्स है बेलाडोना का, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है, जियोग्राफिकल का मतलब जैसा किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर प्लेस में पाया जाना या उसको उस जगह में रहने में सुटेबल होना, तो वही उसके लिए प्रॉपर प्लेस हो जाता है। सॉरी। तो हमारा जो बेलाडोना है ये इंडिया में कई जगह पाया जाता है, जैसे ठंडे प्रदेशों में बोले तो जो हमारे भारत के जन्नतें हैं जिसे बोल सकते हैं हम लोग, भारत में ये हिमालय, कश्मीर, शिमला, कुल्लू आदि जगहों में पाया जाता है। ठीक है, और अदर कंट्रीज़ में हम इसको देखेंगे तो ये अमेरिका है, आप लोग देख रहे हैं अमेरिका हो गया एंड इंग्लैंड, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ ये पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के बारे में। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जैसे ये कब लगाया जाता है, कब इसको हम कलेक्ट करते हैं और ये कैसे कैसे ग्रो करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका जो सीड मतलब कैसे इसको उगाया जाता है, इसका मतलब बचपना कैसे होता है, इसका जो सीड्स होता है वो कैसे हम लोग लगाते हैं, पेड़ को कैसे हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूज़ होता है वो जैसा है कि इसका मतलब कल्टीवेशन होता है, वो पहले इसको हम सीड्स को लेते हैं। सीड्स को हम लोग नर्सरी में पहले छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं, छोटे छोटे पौधों नर्सरी में। ठीक है, नर्सरी में छोटे छोटे पौधों को तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब किसी दूसरी जगह पर इसको ले जा कर के हम लगाते हैं लोमी सॉइल में। ठीक है, लोमी सॉइल में इसको अप्रैल माह में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इसका फ्लावरिंग सीज़न देखते हैं, जब इसका फ्लावरिंग सीज़न कम होता है तो जून से जुलाई में इसका फ्लावरिंग सीज़न होता है। ठीक है, जून से जुलाई में फ्लावरिंग सीज़न होता है। उसके बाद फाइनली जब इसका हम लोग कलेक्शन करते हैं तो इसका कलेक्शन हम लोग अक्टूबर मंथ में करते हैं। कब करते हैं, अक्टूबर मंथ, कलेक्टेड फ्रॉम अक्टूबर मंथ। ठीक है, लेकिन ये जब पुराना हो जाता है पेड़, वैसे तो इसकी उम्र 4 साल होती है, 4 साल से ज़्यादा इसको हम लोग नहीं रख सकते। उसके बाद इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, कम होने लगता है, इसलिए हम इसको 4 साल में ख़त्म कर देते हैं, इसको पुनः लगाना होता है। तो जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो बोले तो 1 साल के बाद तो हम लोग इसमें कई बार इसका कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने में हम लोग साल में 2-3 बार इसका कलेक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला पार्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, वो कई चीज़ें हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हायोसाइमाइन है। ठीक है, बेलाडोना ड्रग्स कंटेनिंग, इसमें क्या क्या पाया जाता है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हाइनोसाइमाइन हो गया एंड एन मेथाइल। ठीक है, एन मेथाइल इसका दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद पायरिडाइन हो गया, पायरिडाइन ये तीसरा हो गया। उसके बाद एट्रोपिन हो गया और एल्कोलॉइड्स, ये कई चीज़ें हैं जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में हमारे बेलाडोना ड्रग्स में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग इसका देखने वाले हैं कैरेक्टर के बारे में। तो इसका 2 कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है किसी भी प्लांट का इनर पार्ट, बोले तो इनर पार्ट ऑफ द प्लांट माइक्रोस्कोपिक।
एंड आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट माइक्रोस्कोपिक। तो दोस्तों जैसा कि माइक्रोस्कोपिक किसी पेड़ है या पौधे के भीतरी भाग के चीज़ों के बारे में दर्शाता है, और जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो किसी प्लांट के बाहरी भाग के बारे में दर्शाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या और कैसा कैसा चीज़ें पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले माइक्रोस्कोपिक के बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने इसको बना दिया है समझने के लिए, जैसा कि ऐसा ही बना होगा क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही पढ़ा है। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है उसे कोर्क बोलते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है फेलेंजेस है। ठीक है, उसके बाद इस साइड आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे गोले बने हुए, उसे स्टार्च बोलते हैं। इसके अंदर स्टार्च होता है, ये इनर पार्ट में आता है। उसके बाद एक इसमें और चीज़ें हैं, लास्ट में यहाँ देख रहे होंगे आप पैरेंजाइमा। ठीक है, पैरेंजाइमा हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें जैसे ब्लैक ब्लैक आप लोग दिख रहा होगा ब्लैक डॉट में, ये सैंडी बॉल हैं। ठीक है, सैंडी बॉल। उसके बाद एक चीज़ यहाँ आप और देख रहे होंगे गोले गोले साइड में बने हुए हैं, जबकि साइज इसका एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं होता है। ये इनर पार्ट है तो वैसे किसी को खास दिखता नहीं है, तो मैंने बना दिया है बस समझने के लिए। इसके बाद ये एक चीज़ है, उसे बोलते हैं यू सेल। ठीक है, यू सेल। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग माइक्रोस्कोप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में। माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आता है, तो माइक्रोस्कोपिक हम लोग सबसे पहले इसका कलर जानने वाले हैं। इसके कलर में इसका लीव्स का कलर कैसा है, फ्रूट्स का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है। तो इसका जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन टू ब्राउन है। ठीक, ग्रीन टू ब्राउन। फ्रूट का कलर ग्रीन टू ब्राउन है। फ्लावर का कलर पर्पल है या येलोविश कलर में है, येलोविश ब्राउन। ठीक है, पर्पल टू येलोविश ब्राउन। ठीक है, ये इसका फ्लावर कलर हो गया। इसका जो शेप है, शेप ओवेट हो गया। ओवेट का मतलब होता है अंडाकार। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आराम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसका जो टेस्ट है, टेस्ट बिटर है। बिटर मतलब कड़वा होता है। उसके बाद साइज़ देख लेते हैं। इसका जो लीव्स का साइज़ है वो 5 से 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5 से 25 सेंटीमीटर का है, इससे 5 लिखा नहीं है। उसके बाद ये लॉन्ग में आता है, 5 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद 2.5 टू 12 सेंटीमीटर ब्रीथ, इसकी चौड़ाई हो गई, मतलब इसके पत्ते के बारे में। ठीक है, इसके बाद लास्टली हम लोग इसके यूज के बारे में जानने वाले हैं, इसका यूज कहाँ और कैसे करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसके सारे चीज़ों के बारे में आसानी से पढ़ा, आपको कहीं ऐसा ना लगा होगा कि आप लोगों को वीडियो उसको बढ़ाना पड़े। तो देखते हैं इसका यूज। तो बेलाडोना का यूज हम लोग मोस्टली कई चीज़ों में करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हम लोग खास कर करते हैं। जैसे कभी किसी को नींद नहीं आती, तो नींद ना आने की कंडीशन हम इसको यूज करते हैं, इससे कि हमको बराबर नींद आ सके। जैसा कभी कोई टेंशन में रहता है तो काफ़ी चीज़ें माइंड में काफ़ी सब भार जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे नॉर्कोटिक्स हो गया, नॉर्कोटिक्स के हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, डिसऑर्डर में कई चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जैसा कि डायूरेटिक्स हो गया और सेडेटिव हो गया। ठीक है, और जैसे कि रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस, इन सब चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। तो इसके बाद तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम लोग अगला ड्रेस पढ़ने वाले हैं, उसको जल्द ही आपके सामने हम लाएंगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू अगेन।